रहें ना रहें हम महका करेंगे। मित्रों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रतन टाटा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेयर किया है। रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंबई में उनका निधन हो गया। आइए हम आपको ये दिखाते हैं कि रतन टाटा की शख्सियत दरअसल थी कैसी। अमित शाह, तमाम सारे नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। नमस्कार मित्रों, अभी मैं आपके साथ रात्रि में, जबकि अभी तो हालांकि तिथि 10 अक्टूबर हो गई है, रतन टाटा नहीं रहे। मित्रों, रतन टाटा देश के बहुत ही मशहूर उद्योगपति, दानवीर, निवेशक और एक बड़े बिजनेसमैन थे। मित्रों, रतन टाटा के बारे में आपको मैं बताऊं कि रतन टाटा का जो पूरा नाम था वो रतन नवल टाटा था। रतन टाटा का जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1937 को और उनका निधन हुआ 9 अक्टूबर 2024 को। मित्रों, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की खासियत इस मायने में है कि लोग उनको एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। मित्रों, शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर कार्नेल विश्वविद्यालय से और हार्वर्ड से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। मित्रों, रतन टाटा जिस कंपनी में काम करते थे उसमें कभी फ्लोर संभाला करते थे और वे उसके चेयरमैन भी बने। मित्रों, कई सारी चीज़ें हैं, आइए हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी क्षति बताई है देश के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार, तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्विटर पर सबने अपने संदेश जारी किए हैं, सबने अपनी अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं जो कि रतन टाटा की यादों को जीवंत बना रही हैं। मित्रों, टाटा सन्स के जो वर्तमान चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए अपनी संवेदना जाहिर की है और उन्होंने बताया है कि वे जो रतन टाटा थे वे चेयरपर्सन से ज़्यादा उनके लिए, पूरे टाटा परिवार के लिए मेंटोर थे, गाइड थे और फ्रेंड थे। और उन्होंने एन चंद्रशेखरन ने उनके डेडिकेशन को याद किया है और एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 अक्टूबर को एक खबर फैली थी जिसमें रतन टाटा के निधन की सूचना थी। दरअसल वो सूचना भ्रामक थी, जिसके बाद रतन टाटा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक्स पर वो पोस्ट करके बताया था कि वो अफवाहों से बचें और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वो रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के अस्पताल में गए थे। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और 2 दिन बाद ही हमारी भारतीय उद्योग जगत को एक बुलंदी देने वाला शख्स अचानक नवरात्रि में सप्तमी तिथि जब खत्म हो रही थी, अष्टमी आनी थी, तो वो अनायासी 86 वर्ष की उम्र में देश को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके वो चला गया। मित्रों, यूं तो रतन टाटा की जो प्रेरणास्पद कहानियाँ हैं, कई सारी चीज़ें मैं एक जिक्र करना चाहता हूं जो अमूमन सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलती हैं कि एक फ़्लाइट में अमिताभ बच्चन सफ़र कर रहे थे। उन्होंने पास बैठे व्यक्ति से कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बताया क्या आप फिल्में देखते हैं? उन्होंने बोला नहीं, कभी कभार कुछ देख लिया तो देख लिया, फिल्में नहीं देखता हूँ। इसके बाद अमिताभ बच्चन उनसे बोलते हैं क्या आप जानते हैं कि मैं सदी का महानायक अमिताभ बच्चन हूँ, सुपरस्टार हूँ? उन्होंने बोला मैं रतन टाटा हूँ। मित्रों, ये जो विनम्रता है ये रतन टाटा को कुछ अलग मुकाम दिलाती है। मित्रों, कुछ खास चीज़ें जाननी ये ज़रूरी है कि 1937 में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय हम ब्रिटेन के गुलामी में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने विज़न से अपने आप को न केवल बदला और भारत को ऊंचाई दी, वह काबिल तारीफ है। 1955 से 1962 में अमेरिका में रहकर उन्होंने
आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद 1962 में जब चाइना से युद्ध चल रहा था, उसी ईयर की बात है कि वे टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए और वहाँ पे शामिल होने से पहले वे टेल्को में 6 महीने काम कर चुके थे। मित्रों 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और अपने जन्मदिन पर 2012 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद हालांकि साइरस मिस्त्री को बुलाया गया, लेकिन साइरस मिस्त्री टाटा सन्स को उस तरीके से आगे नहीं ले जा पाए और कुछ विवादों की वजह से फिर उन्हें बर्खास्त किया गया और फिर उन्होंने कमान संभाली और फिर उसके बाद एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप में पहुंचते हैं। मित्रों कुल मिलाकर के 1970 में टीसीएस की उन्होंने कमान संभाली रतन टाटा ने। 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक बनाए गए। 1981 में वो टाटा इंडस्ट्रीज के भी अध्यक्ष बने और 2000 में तत्कालीन सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया। 2008 का साल आप कैसे भूल सकते हैं, जब रतन टाटा की ही देन थी कि लखटकिया कार इस देश में आई, जिसको आप नैनो के नाम से जानते हैं। उसने छोटे सेगमेंट के कार बाजार में एक तरीके से पूरी जबरदस्त क्रांति लाई। 2008 में पद्म विभूषण से रतन टाटा सम्मानित हुए, जो कि देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान है। मित्रों रतन नवल टाटा ने अपने कार्यकाल में कई सारी ऐसी चीजें की जिससे भारत का मान दुनिया भर में बढ़ा। आपको याद होगा कि 2000 के बाद टाटा टी ने टेटली का जब अधिग्रहण किया तो वो बड़ी बात थी। इसी तरीके से 2007 में टाटा स्टील ने अमेरिकन कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। फिर उसके बाद 2007 के बाद ही टाटा कंपनी ने जगुआर का भी अधिग्रहण किया। कई सारी चीज़ें हैं मित्रों जो कि ये बताती हैं कि रतन टाटा ने न केवल खुद को मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि एक इंसान के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने देश को नई दशा और दिशा दी। मित्रों यूँ तो टाटा स्टील की बुनियाद हमारे पड़ोसी राज्य, पहले संयुक्त बिहार में हुआ करता था, टाटा में ही 1868 में पड़ी थी। फिलहाल टाटा का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है, लेकिन 1868 के बाद से जिस तरीके से वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी और जमशेदजी नौसेरवान टाटा के बाद ये रतन टाटा ही थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को न केवल नई ऊंचाई दी, बल्कि उन्होंने देश के भी मान को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया। मित्रों आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये तो इंटरनेट से वो जानकारी मैंने निकाली है, जो कि रतन टाटा की एक दिन की कमाई 3 करोड़ रुपए होती थी और उनकी कुल जो परिसंपत्ति थी 3800 करोड़ रुपए। नमक से लेकर, टाटा नमक आप खाते होंगे, नमक से लेकर जहाज बनाने वाली कंपनी के जो हीरो थे वो चले गए। कैंडी अस्पताल में, ब्रिज कैंडी अस्पताल है मुंबई का, जहां पर उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। और कुल मिलाकर के आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारतीय उद्योग क्रांति जिस तरीके से परवान चढ़ी है, जिस तरीके से आगे बढ़ी है, उसको आगे बढ़ाने में रतन नवल टाटा का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों ये अनायास नहीं है जब उनका निधन रात में 11 बजे के बाद होता है और उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और तमाम सारे देश और दुनिया भर के जो नेता हैं वे अपने आप को असहाय पाते हैं। अपने आप को उनकी जो श्रद्धांजलि के जो शब्द होते हैं वे रतन नवल टाटा के व्यक्तित्व को और एक नई ऊंचाई देने का काम करते हैं। तो ऐसे थे हमारे रतन नवल टाटा। मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये हमारी जानकारियाँ जैसी भी लगी हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। लेकिन आपको फिर चलते चलते मैं बता दूं कि मित्रों जीवन हो तो ऐसा हो कि लोग आपको याद करें। एक यहूदी या आप ये कह लें पारसी, मुख्य रूप से वो पारसी परिवार में थे और पारसियों का जो इतिहास रहा है वो रतन टाटा जैसे शख्सियत से और ऊंचाई पाता है। मित्रों कारोबार की दुनिया में उन्होंने अपने विज़न से न केवल इंडिया को आगे बढ़ाया बल्कि उन्होंने इस देश में लाखों
रोजगार भी पैदा किए। ये बात उन दिनों की है जब भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अंगड़ाई ले रहा था, आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से अपनी नज़रें देख रहा था आगे की ओर। ऐसे में जब रतन नवल टाटा आते हैं तो उन्होंने टाटा स्टील को, टाटा सन्स को जिस तरीके से ऊंचाई दी, वो आज भी काबिल तारीफ है। लोग उनके योगदान को आने वाले समय में लगातार याद करते रहेंगे। जनता की आवाज़ पर जनता यानी मैं रविशंकर सिंह अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर ऐसे समाजसेवी को, दूसरों के लिए जीने वाले रतन नवल टाटा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति, आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जो रतन टाटा के बारे में जानकारी है वो और भी लोगों तक तेज़ी से पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।